नमस्कार दोस्तों, और आप कैसे हैं? हमें आशा कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर ढंग चल रही है। मैं रवि प्रकाश, सरकारी रवि में आपका स्वागत करता हूं। आज हम फिर परसेंटेज का दूसरा क्लास लेके आप लोगों के सामने आ चुके हैं। और इसमें हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग परसेंटेज के पहले क्लास में देखे थे, थोड़ा बेसिक जानकारी देखे थे और कुछ इजी क्वेश्चन देखे थे, उससे थोड़ा लेवल बढ़ा के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और ऐसे ही जितने भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन रहेंगे उसको हम लोग अलग अलग क्लास में करके ख़त्म कर देंगे, और बहुत अच्छे से और बहुत नॉर्मल ढंग से। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, 2350 का 36% प्लस 1120 का 45% बराबर 3000 का x%। मतलब यहाँ पर हमको x% का मान पूछा है, तो हम लोग हल करेंगे इसको। तो हल हो जाएगा तो आपका 2350 का मतलब गुणा होता है 3600 का x%, नीचे 100 लग जाएगा, प्लस 1120 का 45% बराबर 3000 का x%। कितना परसेंट? x%। इसी को हमको हल कर देना है। देखिएगा, अगर हम इसको 0 0 काट लेते हैं, 0 0 काट लेते हैं, ये कट गया। जब इसको हल करिएगा तो ये हो जाएगा 84 60 हो जाएगा, 84 60 बटे 10 हो जाएगा। और इसको जब हल करिएगा तो ये हो जाएगा 50 40 हो जाएगा बटे 10 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद ये हो जाएगा 3000 गुणे x बटे 100 हो जाएगा। यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ये यहाँ से कुछ बच गया, इसको काटिएगा तो ये 0 बच गया, 0 कट गया, यहाँ 0 कट गया, जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 6 4 10 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा। और ये 0 4 4 हो जाएगा, 1 5 हो जाएगा, और 8 5 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 5 13 हो जाएगा, बराबर 30 और x हो जाएगा। यहाँ से काटिएगा 0 0 खत्म हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा 135 बटे 3। और इसको काटिएगा तो 3 4 का 12 हो जाएगा, 3 5 15, मतलब 45%। x का मान कितना आ गया? 45%। ठीक है दोस्तों, इसका x का मान यहाँ से कितना आ गया? 45%। आगे हम लोग नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। दिया है 3% का कितना प्रतिशत है 5% का, मतलब 3% कितना परसेंट है 5% का। तो आपको कुछ नहीं करना है, 5% का x%। अगर देखा जाए तो इसमें दोनों में परसेंटेज दिया है, अगर हम यहाँ से परसेंटेज हटा सकते हैं तो हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। अब उसके बाद जब परसेंटेज हटा देंगे तो यहाँ हमारा सीधा सवाल हो जाएगा, 3 का कितना प्रतिशत है 5। 3 कितना प्रतिशत है 5 का, 3 कितना प्रतिशत है 5 का। तो कुछ नहीं करना है, 5 का x% है 3। कितना x% है? 3। अब काटिएगा, इससे काटिएगा 20 बार में हो जाएगा, और x बराबर कितना हो जाएगा? 60। मतलब कितना परसेंट है? 60%। 5 का 60% क्या है? 3 है। आगे बढ़ते हैं। यदि x का 40% बराबर 40 हो तो x का 40% बराबर 40 हो तो x का मान, देखिए x का 40% बराबर 40 हो। कितना हो? 40 हो। x का 40% परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 लग जाएगा। अब इससे 40 खत्म हो जाएगा, और x बराबर यहाँ पर कितना माना जाएगा? 100। है ना प्यारा क्वेश्चन? बहुत इजी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे और बहुत बेसिक जानकारी लेंगे, और इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल सा फंडा पकड़िए, x आराम से क्वेश्चन हम लोग लगाते आगे निकल जाएंगे। अब देखिए, यदि x का 9% बराबर y का 30% है, तथा y बराबर x का p%, तो p का मान निकालना है। ठीक है जी, y बराबर x का कितना परसेंट? p%। हमको पहले क्या करना है, यहाँ x का 9% बटे 100 करिएगा, बराबर y का 30%। देखिए 100 कट जाएगा, और 3 से 3 कट जाएगा, 3 3 9, 3 10 में 30। अगर यहाँ से देखा जाए तो x बराबर हो जाएगा यहाँ से 10, और y बराबर हो जाएगा 3। यहाँ से इसका a मान निकल जाएगा। अब आपसे पूछा है y बराबर x का p%, मतलब कि y का मान दिया है 3 बराबर x का मतलब 10 का p%। ठीक है, 0 0 खत्म, फिर ये गुणा करिएगा तो p बराबर कितना हो जाएगा? 30। कितना हो जाएगा? p बराबर 30 हो जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी से हम लोग पढ़ेंगे और बहुत ईजी ढंग से सीखने की कोशिश करेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, यदि 240 का 5.5 गुना x के 150 गुने के बराबर 150% के बराबर है, मतलब 240
240 का 5 गुना, 5 गुना हो जाएगा 11/2, 5.5 गुना, सॉरी 5.5 गुना बराबर यक्स के 150% के बराबर, 150% के क्या है बराबर है। ठीक है, 240 का 5.5 गुना बराबर यक्स का 150 गुना, 150%। ठीक है जी। अब देखिएगा हम कैसे करते हैं, देखिए 50 दिया 150 होता है, 50 गुना के 100 होता है, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, इससे काटिएगा तो 8 से लेके 24 हो जाएगा, मतलब 80। यक्स बराबर हो जाएगा 880। यक्स का मान यहाँ कितना निकल गया 880। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन में बढ़ते हैं। और देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लिखा है उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% क्या है 90 है। तो मान लो देखिए उस संख्या का मतलब संख्या यक्स है, इसका 40% क्या होगा, इसका 40% क्या होगा यदि उसी जिसका 200% 90 है। तो हम पहले इसका मान निकाल लेते हैं, इसका यक्स का 200%, यक्स का 200% कितना है 90 है। काटिएगा 0 0 0 काट दीजिएगा, इससे काटिएगा तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। मतलब यहाँ से यक्स का मान कितना निकल गया 45, कितना निकल गया 45। तो इसी 45 का 40% पूछ रहा है, तो इस 45 का हम लोग 40% निकालेंगे। तो इस 45 का 40% निकालेंगे, तो निकालिए इस 45 का 40%, इससे काटिएगा 20 से काटिएगा 2 बार में, इससे काटिएगा 5 बार में, इससे काटिएगा 9 9 दुना के 18, कितना हो गया 9 दुना के 18। ठीक है दोस्तों, आ गया। पहले हमको क्या करना, तो उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। यहाँ से संख्या हमको निकल गया 45, कितना निकल गया 45। अब इस 45 का 40% पूछेगा, अब काट के निकाल दीजिएगा, कितना आ जाएगा 18% आ जाएगा। ठीक है, आगे 18 आ जाएगा, सॉरी 18 आ जाएगा। आगे देखते हैं, एक संख्या का 50% उसी संख्या के 35% से 39 अधिक है। एक संख्या ले लीजिएगा कोई, उसका 50% उसी संख्या के 35% से 39 अधिक है, तो उस संख्या का 115% क्या होगा। पहले हम लोग संख्या ज्ञात कर लेते हैं। दिया है संख्या का 50% माइनस संख्या का 35% बराबर कितना है जी 39। हम यहाँ से घटा लेते हैं, ये 50 है, ये 35 से कितना 15 यक्स हो जाएगा, सॉरी यक्स 15%, यक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से घटाएंगे तो 15% हो जाएगा, बराबर 39 दिया है। कितना दिया है 39 दिया है। हम इसका करेंगे तो इसका मान निकालिएगा कि हो जाएगा 15/100 हो जाएगा, 15/100 बराबर 39। देखिए 5 यानी 15 हो जाएगा, अब 5 20 100 हो जाएगा, इससे काटिएगा 13 बार में कटेगा, 3 गुणा कर दीजिएगा, यक्स बराबर 260 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 260 आ जाएगा। अब इसका 115% आपको निकालना है, 260 का 15%, 260 का 15% निकालिएगा, देखिए कितना आता है। ठीक है, 0 0 खत्म हो जाएगा। ठीक है, आई 23 कटेगा, 5 से काटेगा 23 बार में कटेगा, ये काटिएगा 2 बार में, इससे काटिएगा 13, इससे 13 या 39 हो जाएगा, 13 ना 26, 26 दिन कितना होता है 29। मतलब इसका आंसर कितना आ गया 299। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, आप लोग नोट करिए, हम आगे फिर करते हैं। चलिए दोस्तों, हो गया नोट, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है दिया है। यदि किसी संख्या का 40% का 16% 8 है, तो वो संख्या आपको ज्ञात करना है। किसी संख्या का 40% का 16% 8 है, तो वो संख्या ज्ञात करना है। मान लो कोई संख्या हमको नहीं पता है, तो हम मान लो संख्या ले लेते हैं यक्स, यक्स का 40% गुणे 16 का 16%, सॉरी 40 का इसका 16% बराबर 8 आ रहा है। कितना आ रहा है 8 है। इससे हमको ये संख्या आराम से निकल जाएगा। देखिए कैसे निकलते हैं, इससे काटेगा 20 गुना के 40 होता है, 20 5 100 होता है, 8 गुना के 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 गुना के 16, 8 गुना के 16, अब 2 गुना के 4 हो जाएगा, 4 से काटिएगा तो 25, मतलब यक्स बराबर कितना हो जाएगा 125। यक्स बराबर कितना हो जाएगा 125। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि एक संख्या का 50
से 20% अधिक है। एक संख्या 50 से 20% अधिक है तो वो संख्या, मतलब एक संख्या 50 से कितना अधिक है, 20% अधिक है। 50 से कितना अधिक है, 20% अधिक है, तो वो संख्या ज्ञात करना है। हमको कुछ नहीं करना है। इसी संख्या, यह संख्या जो है संख्या x होता है, अधिक किसके बराबर है, 50 के 20% के बराबर, मतलब 20% अधिक। मतलब हमेशा प्लस या माइनस किस पे होता है, 100 पे होता है। अगर हम लोग 20% अधिक देखेंगे तो ये इसका हो जाएगा 120%। काट दीजिएगा, खत्म। ये हो जाएगा 12 से 60, मतलब वो संख्या क्या थी, 60 थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या में 24 जोड़ना इस संख्या में उसके, किसी संख्या में 24 जोड़ना इस संख्या में उसके 20% जोड़ने के बराबर होता है। या तो किसी संख्या में 24 जोड़िए या तो किसी संख्या में 20 जोड़िए, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है दोस्तों, अगर कह रहा है किसी संख्या में 24 जोड़ना उसके 20% जोड़ने के क्या है, बराबर है, तो इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि 20% बराबर 24 हो सकता है। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि 20% बराबर 24 हो सकता है। 20% बराबर कितना हो सकता है, मतलब 20% बराबर 24 के। तो 120% का मान निकालना है तो 120% यहीं से निकाल दीजिए, 120%। अगर इसका देखिएगा ये 6 गुना हो रहा है तो इसका भी 6 गुना कर दीजिएगा, 6 चौके 24 हो जाएगा और 12 दो 14 हो जाएगा, 144 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आया समझ में। आगे हम लोग बढ़ते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन। किसी संख्या में से 40% घटाने पर, किसी संख्या में से 40% घटाने पर 30 प्राप्त होता है। मतलब किसी संख्या में अगर 40% घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 30% प्राप्त हो रहा है, तो वो संख्या ज्ञात करिएगा। अगर 40%, मान लीजिए कोई संख्या 100% है, कितना परसेंट है, अगर इसमें से हम 40% घटा दिए, कितना परसेंट घटा दिए, 40%, तो कितना परसेंट बचा, 60% बचा कि नहीं। अगर कोई संख्या मान लीजिए 100% है तो उसमें से हम 40% घटा दिए तो 60% बचा, और इसी 60% के बराबर 30 दिया है। क्या दिया है, इसी 60% के बराबर क्या दिया है, 30 दिया है। ठीक है, इसी 60% के बराबर क्या दिया है, 30 दिया है। तो वो संख्या, तो संख्या क्या होता है, संख्या 100 होता है, तो 100 का मान निकाल दीजिएगा, काटिएगा, ये 2 हो जाएगा, मतलब कि ये 1 ये 2। अगर यहाँ पर इसका ये आधा है तो 100% का मान कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, 150। समझ में। अगर हम यहाँ से घटा के निकाल दिए 60 और 30 दिया, देखिएगा इसका, ये इसका 2 गुना है, इसका 2 गुना कर दीजिएगा, 50 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि x में से x का 5% जोड़ दिया जाए, x में x का 5% जोड़ दिया जाए तो वो संख्या x का कितना गुना हो जाएगा। आगे समझ में, अगर x में x का 5% जोड़ दिया जाए तो वो संख्या कितना गुना हो जाएगा। चलिए करते हैं, हमको क्या जोड़ना किसे, x में x का 5%, कितना परसेंट, x का 5% जोड़ दीजिए, करिएगा तो ये हो जाएगा x प्लस 5x बटे 100 हो जाएगा। इसको करिएगा तो ये हो जाएगा 100 एकम 100, मतलब 105 x बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, 105 बटे 100 हो जाएगा। अब देखिए इसको काट दीजिएगा तो ये हो जाएगा 1.05x हो जाएगा, मतलब x का कितना गुना, 1.05 गुना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये इसका कितना गुना है, कितना गुना हो गया, 1.05 गुना हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 600 का 5/6 एवं 600 का 5/, मुझे क्वेश्चन मिस लग रहा है, देख लेते फिर से। अगर का 600 का, क्वेश्चन नंबर अगर 600 का, 1 मिनट रुक जाइए, चलिए देखते हैं, इसमें सही क्वेश्चन है। देखते 600 का 6/5, 600 का 5/6 एवं
600 का 5/6% के बीच अंतर पूछ दिया है, तो माइनस करिएगा और 600 का 5/6% और परसेंट जब हटेगा तो नीचे क्या लग जाएगा, 100 से गुणा हो जाएगा। काटिएगा, ये कट गया, 6 से 6 कट गया, ये हो जाएगा 5। इसका करिएगा, ये हो जाएगा 100, मतलब 500 माइनस 5 घटाइएगा तो कितना अंतर होगा, 495 का। कितना अंतर होगा, 495 का। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन मिस नहीं था, थोड़ा से क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत हुआ है। आंसर इसका कितना आ जाएगा, 495। कुछ नहीं करना था, 600 का 5/6 निकाल दीजिएगा, आ जाएगा 500। और इसका 600 का 5/6% आपको निकालना था। क्या निकालना था, परसेंट निकालना था। तो इसका काटिएगा तो मान आ जाएगा 5। इसको जब डिफरेंट कर दीजिएगा, अंतर कर दीजिएगा, तो 4/495 आ जाएगा। नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, नोट कर लिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट 2 क्वेश्चन, हम लोग 2 क्वेश्चन को और बेहतर समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहा है, 2 घंटे 1 दिन का कितना परसेंट होता है। ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, अब बच्चों को लगाने में बहुत दिक्कत होता है, तो हम लोग इसको और अच्छे समझते हैं। देखिए 2 घंटे 1 दिन का कितना परसेंट होता है। तो 2 घंटे 1 दिन मतलब 24 घंटे की बात बोल रहा है। कितने घंटे की बात बोल रहा है, 24 घंटे की बात बोल रहा है। और 24 घंटे का कितना परसेंट, 24 घंटे का x% कितना बोल रहा है, 2। 24 घंटे का x% कितना बोल रहा है, 2। तो इसको काटिएगा, इससे काट दिएगा 12 हो जाएगा। जब काटिएगा तो ये हो जाएगा 100/12। और 12/96 होता है, 12/96 होता है, और 1/12/96 हो जाएगा। ये हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और इसको काटिएगा तो ये 8 सही 1/3% हो जाएगा। ठीक है, 2 घंटा 24 घंटे का 8 सही 1/3% हो जाएगा। वैसे ही सवाल है, 1 दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे 30 मिनट होता है। 1 दिन का कितना परसेंट 4 घंटा 30 मिनट होता है। तो आप 1 दिन बराबर 24 घंटा होता है। 24 का x% करिएगा, 24 का x%, तो 4 घंटा 30, ये हो जाएगा आधा घंटा हो जाएगा। 30 मिनट बराबर आधा घंटा, इसको जोड़िएगा तो 4.5 घंटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4.5 घंटा। इसको कर दीजिएगा 9/2 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, कितना हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। इससे तिर्यक गुणा करिएगा तो x बराबर हो जाएगा 450/2, 24। 450/24 हो जाएगा। अब इसको काटिएगा तो 2 5 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो 12 कम 12 हो जाएगा, और 10 बचेगा, 5 हो जाएगा, 12/96 हो जाएगा। 12/96 अब 12 से 84 हो जाएगा, 12 से 84 हो जाएगा। और 12/5 60 मतलब कितना परसेंट, 18.75%। मतलब कि 1 दिन का 18.75% हो जाएगा, 4 घंटा 30 मिनट। ठीक है दोस्तों, तो आज हम 15 क्वेश्चन लेके आए, और आगे भी हम ऐसे वीडियो में प्रत्येक अच्छे क्वेश्चन को लेके आएंगे। और आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे, अगर इसमें कोई भी गलती हो रहा है तो आप लोग कमेंट में बताइए, हम उसको और बेहतर सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए यहीं तक। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।